हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में। काफ़ी एक अच्छा टॉपिक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी किसी ने यहाँ पे सुझाया था और उसी के ऊपर ये मैं वीडियो बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो यस, यहाँ पे कुछ कंपनीज़ की लिस्ट अब मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, एंड देखा गया दोस्तों, तो इन कंपनीज़ की अगर हम लोग बात कर ले, जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है शेयर को ऊपर लेके जाने के लिए, ज़बरदस्त ग्रोथ होनी चाहिए। सिर्फ ग्रोथ नहीं, 1% की ग्रोथ भी ग्रोथ होती है और 10%, 15-20% की ग्रोथ भी ग्रोथ होती है। तो ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे होनी चाहिए। एंड उसी के साथ साथ आपको पता ही है कि कुछ कुछ कंपनीज में प्रॉब्लम भी होती है। प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं कि भाई स्कैम ही है करके, बट यस, बिजनेस को लेकर भी दिक्कतें कुछ यहाँ पे हो जाती है। सो देखा गया दोस्तों, तो किसी भी कंपनी में आपको प्लस पॉइंट भी देखने को मिलेंगे एंड माइनस पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। एंड इसी को लेकर दोस्तों ये टॉपिक मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। कोई भी कंपनी को अगर आप स्टडी करते हो तो इसी वे से स्टडी यहाँ पे करना होता है। देखो, क्लीन कंपनी तो आपको कोई नहीं मिलेगी। क्लीन मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कंपनी एकदम चकाचक है, इसमें तो एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं भाई, हर कंपनी में आपको कुछ ना कुछ मिलता है। बट येस, उस नेगेटिव पॉइंट का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मतलब कितना बड़ा मतलब दिक्कत ये क्रिएट करवा सकता है, क्या कंपनी को ही उड़ा देगा पूरा, तो ये देखने वाली बात होती है। ठीक है, तो ऐसी एक लिस्ट अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडेक्स निफ्टी 50 की अगर बात कर ले, तो आपको पता है कुल मिला के 50 कंपनियां हैं। एंड इसी को लेकर दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों के सामने हर एक कंपनी से रिलेटेड क्या क्या प्लस पॉइंट है एंड क्या क्या माइनस पॉइंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रखने वाला हूँ। तो आपको एक अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले शुरुआत अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पोर्ट। ठीक है, अब ये दोनों अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं। अब इनका प्लस पॉइंट क्या है? इनका प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि सरकार से काफ़ी क्लोज है। आपको पता ही है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इनको इस चीज़ के चलते मिलते हैं। सरकार से साइड से कोई अगर फंडिंग वंडिंग चाहिए तो भाई इजीली मिल जाती है। हाँ, पहले जैसा नहीं रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें अब रडार के ऊपर यहाँ पे आ जाती है। बट ये एक इनके लिए प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट क्या है इनके लिए? तो वही चीज़ है जो इनके लिए एक प्लस पॉइंट का भी काम करता है कि सरकार से काफ़ी क्लोज है। सो इनको बहुत बार पॉलिटिकली टारगेट भी किया जाता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत बार टारगेट यहाँ पे किया जाता है। ये एक पॉइंट मतलब आपको पता होना चाहिए भाई कि आप कौन से कंपनी में जा रहे हो, तो उसमें प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में अगर देखा गया, प्लस पॉइंट क्या है कि भाई हॉस्पिटल सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करता है, अच्छा ग्रोथ, डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल जाता है। माइनस पॉइंट क्या है? तो दोस्तों हॉस्पिटल सेगमेंट के पीछे आपको पता है काफ़ी मतलब लोग यहाँ पे मतलब कोर्ट में भी जाते हुए देखने को मिल चुके हैं कि भाई यहाँ पे तो मतलब कुछ भी लूट मार चलती रहती है। इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे बिल बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ें जोड़ देते हैं, तो जो भी पेशेंट रहता है भाई वहाँ पे परेशान हो जाता है। ये मैं सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे हॉस्पिटल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर चला गया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सरकार को कि भाई कुछ तो रूल लेकर आ जाओ, स्टैंडर्डाइज रेट्स यहाँ पे होने चाहिए। एंड अगर सरकार नहीं कर रही तो हम कर देंगे। अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरफेयर किया, तो फिर जाके फिर इस प्रकार की कंपनीज को दिक्कतें आ सकती है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल का सिर्फ अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये हुआ तो पूरे जितने भी हॉस्पिटल सेगमेंट है उनको एक तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। ये प्लस माइनस पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है। देन एशियन पेंट की बात करें, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाई इतने समय से गुडविल मेंटेन करके रखा हुआ है। पेंट बोल देते हैं तो मैक्सिमम लोगों की चॉइस तो भाई एशियन पेंट ही होती है। और माइनस पॉइंट की बात कर ले तो यस, पेंट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है। बिरला ओपस ने भी हम सभी लोगों ने देख लिया कि इनको बहुत ज़्यादा डैमेज तो पहुंचा है भाई। 52 मतलब 60% के आसपास चलने वाला मार्केट शेयर 52 के करीब रख दिया है। ये दिक्कत तो हुई है, वहाँ से ये कमबैक तो कर रहे हैं, बट यस, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक्सिस बैंक में अगर देखा गया प्लस पॉइंट, भाई बैंक है, बैंक में आपको बताइए ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो बैंकिंग स्पेस के लिए अच्छा चीज़ यहाँ पे रहता ही है। एंड माइनस पॉइंट की अगर बात कर ले तो यस, ये अभी भी एकदम टॉप लेवल के जो बैंक्स देखने को मिल जाती है, ठीक है, उसमें मतलब जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे देखने को मिल जाते हैं, उसके थोड़ा सा ये पीछे यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो बजाज ऑटो। अब बजाज ऑटो में प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है? यस, ईवी स्पेस में देखा गया तो ये टॉप 3 में आ चुका है, सेकंड नंबर पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड माइनस पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो आप सभी लोगों को पता ही है इस स्पेस में भी काफ़ी कंपटीशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी नॉर्मल टू व्हीलर स्पेस में ये काफ़ी आगे चलते थे, अब नया स्पेस आ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि आप शुरू तो कर लेते हो, अच्छा रनिंग तो है, बट उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। बजाज फाइनेंस की बात कर ले, प्लस पॉइंट अगेन फाइनेंस में मतलब क्या है भाई, इंडिया जो ग्रो करेगा ना भाई, डेवलपिंग से डेवलप जाएगा। फाइनेंस वाले सभी सेक्टर बढ़िया है, जितने भी कंपनियां सब बढ़िया है। हाँ, माइनस पॉइंट क्या है भाई, कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि जियो फाइनेंस आ गया,
इनके अलग अलग स्पेस में अलग अलग कॉम्पिटिटर एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। देन बजाज फिनसर्व, आपको पता है ये इंश्योरेंस सेगमेंट में यहाँ पे काम करता है। प्लस पॉइंट अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इंश्योरेंस स्पेस भी ग्रो यहाँ पे कर रहा है, बट येस थोड़ा सा लिमिटेड स्पेस के हिसाब से ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी चीज़ आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। देन BEL की बात कर ले, ठीक है, रिसेंटली ये कंपनी निफ्टी फिफ्टी में ऐड यहाँ पे हुई थी। सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी का एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि मतलब जब भी कोई सरकार इधर उधर अगर कोई होगी तो कंपनी के ऊपर भी वो एक दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। देन देखना पड़ेगा भाई सरकार कितना इनका बजट देती है, अलोकेशन देती है, कैपेक्स के लिए स्कोप रखती है, उसके ऊपर इनका भविष्य तय होता है। देन एयरटेल की अगर बात कर ले, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो भाई डिओपॉली, कोई और इनके साथ तो यहाँ पे है नहीं, अकेले यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है। माइनस पॉइंट तो यही कह सकते हैं कि नंबर 1 अभी तक नहीं बन पाया है, जियो ही नंबर 1 देखने को मिल रहा है। सिप्ला की अगर बात कर ले, प्लस पॉइंट फार्मास्यूटिकल्स में है, कई समय से एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वही अच्छी बात है। नेगेटिव पॉइंट मतलब हम कह ही सकते हैं अभी अल्टीमेटली फार्मा बोल दिया तो अमेरिका में ही रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। अगर वहाँ से ट्रम्प कोई फार्मा सेक्टर के ऊपर अगर उल्टा फुल्टा डिसीजन ले लेता है तो जाके इनको दिक्कत हो सकती है। देन कोल इंडिया की अगर बात कर ले, प्लस पॉइंट यही है, मोनोपोली देखने को मिल जाता है, बट माइनस पॉइंट ये है कि धीमे धीमे करके कोल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिले, बट इसके लिए डिकेड्स लगेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो डॉक्टर रेड्डीज लैब की अगर बात कर ले, प्लस पॉइंट अगेन सेम सिप्ला जैसा ही है कि फार्मा से रिलेटेड अच्छा बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, बट सारे तार हम लोग को अमेरिका से जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हुए थोड़ा सा डाउटफुल पॉइंट देखने को मिल जाता है। आयशर मोटर की अगर बात कर ले तो प्लस पॉइंट आप देख ही सकते हो कि इनका नॉर्मल बिजनेस तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। रॉयल इनफील्ड ने तो इनको छप्पर फाड़ के पैसा दिया है। अब नया जो स्पेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वहाँ पे ई बाइक्स की बात करें वहाँ पे पीछे रहे, बट येस ये भी अपना एक नया बाइक अब मार्केट में लॉन्च करते हुए देखने को मिलने वाले, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था। इटरनल की बात कर ले, मतलब जोमेटो की अगर बात कर ले, प्लस पॉइंट तो यही है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में, मल्टीपल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करते हैं। नेगेटिव पॉइंट यही रहता है यहाँ पे कि इस स्पेस में टिकना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि कंपटीशन इतना हेवी लेवल का रहता है, इतना हेवी लेवल का रहता है कि थोड़ा भी 19-20 हुआ तो जोरदार गिरावट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्री की बात करें, वही पुराना नॉर्मल एवरेज बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, अच्छी बात है। इसी के अंडर हम लोग को बिरला ओपस का पेंट का बिजनेस भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, एक एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से चलते रहते हैं। HCL टेक की बात करें, IT स्पेस में काम करने वाली कंपनी, एवरेज परफॉर्मेंस, बट फिलहाल IT कंपनीज के ऊपर एक लटकती हुई तलवार है भाई। अमेरिका में हायर एक्ट से लेकर कोई अनाउंसमेंट तो नहीं होगा, सो एक इनके लिए दिक्कत भरा वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक की अगर बात करें, प्लस पॉइंट तो भाई आपको पता ही है, बैंकिंग सेक्टर में नंबर 1 बैंक देखने को यहाँ पे मिल जाती है। माइनस पॉइंट अगर देखा गया तो यस ये थोड़ा पीछे रह गया एज कम्पेयर टू ICICI, जिस रफ्तार से ICICI आगे बढ़ गया, छोटे से कहाँ से बड़ी बन गई है, उस हिसाब से थोड़ा से पीछे रहते हुए देखने को मिल चुके हैं। HDFC लाइफ की अगर बात कर ले, अगेन लाइफ इंश्योरेंस ये स्पेस ही है और थोड़ा सा ओके चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक उस लेवल की ग्रोथ नहीं हुई है। हम लोगों ने रिसेंटली देख लिया कि अभी जो विंटर सेशन भी चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, इंश्योरेंस स्पेस में 100% FDI अलाउड कर रही है कि आने दो भाई, पूरे के पूरे विदेशी प्लेयर्स को अगर खरीदना है इन कंपनीज को तो खरीदने दो, ग्रोथ तो यहाँ पे आएगी। हिंडाल्को की बात कर ले, एवरेज परफॉर्मेंस चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। HUL की अगर हम लोग बात कर ले, अगेन एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे चलते रहते, काफ़ी बड़ी कंपनी, अभी तो इनका आइसक्रीम का बिजनेस अलग हो रहा है। ICICI बैंक की अगर बात कर ले, काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अब HDFC बैंक को पछाड़ना इनके लिए थोड़ा और मुश्किल रहेगा, क्योंकि HDFC बैंक काफ़ी ऊपर लेवल पे देखने को मिल रही है, तो एक कोशिश तो फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। देन इंडिगो की बात कर ले, प्लस पॉइंट तो यही है कि एयरलाइन स्पेस काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिला है। माइनस पॉइंट अगर देखा गया तो यस इसमें भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर आने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, प्लस इस बिजनेस को चलाना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट रहता है। क्रूड ऑयल इधर उधर हुआ तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इन्फोसिस की अगर बात कर ले तो प्लस पॉइंट तो यही है, इतने सालों से बिजनेस कर रहे तो उस हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, एकदम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी तो रहती है। माइनस पॉइंट अगेन सेम वही है, जितनी भी IT कंपनियां हैं अमेरिका में क्या होगा उसी के ऊपर इनका भविष्य तय होने वाला है। ITC की बात करें, अगेन सिगारेट वाली कंपनी, एवरेज परफॉर्मेंस चलता रहता है, बट यस यहाँ पे देखा गया सरकार के अलग नियम कानून कायदे देखने को मिल जाते हैं। अभी जो सेस वाला भी जो नया पॉइंट देखने को मिल चुका है टैक्स बिल्स को लेकर, सो इनके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। जियो फाइनेंस की अगर बात कर ले, प्लस पॉइंट तो यही है कि फाइनेंस स्पेस में एंटर किए हैं, जो कि एक ग्रोइंग सेगमेंट है, तो अच्छी बात है। नेगेटिव पॉइंट तो बस इतना ही यहाँ पे रहने वाला है कि इसमें एक हेवी लेवल के कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। JSW स्टील देखा गया काफ़ी रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करता है, JSW नाम ही काफ़ी है, अच्छा डिसेंट बिजनेस है। बट स्टील की अगर बात कर ले, मेटल की अगर बात करें तो आपको चीन के ऊपर तो भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली ध्यान रखना
पड़ता ही है। कोटक बैंक की बात करें, प्लस पॉइंट यही है, फाइनेंस में काम कर रहे हैं, बट यस नेगेटिव पॉइंट यही है कि कई समय से इनमें हम लोग को ग्रोथ ही देखने को नहीं मिल रही है, वहीं पे एक जगह पे ही पड़े हुए हैं। L&T की बात कर ले, अगेन बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास कंपनी। माइनस पॉइंट मतलब अगेन साइज इतना इनका बड़ा हो चुका है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए इनको थोड़ा तकलीफ हो जाता है। M&M की बात कर रहे, प्लस पॉइंट तो भाई इन्होंने कमाल कर दिया, SUV सेगमेंट में इनकी यहाँ पे पहचान यहाँ पे बन चुकी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। माइनस पॉइंट अगेन कंपटीशन हम लोग को ऑटो स्पेस में ज़्यादा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेम मारुति, प्लस पॉइंट तो यही है भाई, इंडिया की नंबर 1 मिडिल क्लास वाली गाड़ी बोली जाती है यहाँ पे। बट ईवी स्पेस में माइनस पॉइंट अगर देखा गया तो एक काफ़ी अपने कॉम्पिटिटर से पीछे यहाँ पे रह चुकी है। अभी तक इनकी सिर्फ एक ही ईवी गाड़ी आ चुकी है, जहाँ पे बाकी कॉम्पिटिटर के कोई 5 कोई 10 गाड़ियां मार्केट में लॉन्च यहाँ पे कर चुके हैं। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, सेम अपोलो हॉस्पिटल जैसी सिनेरियो है, ग्रोथ काफ़ी बढ़िया इस सेक्टर की, बट माइनस पॉइंट यही है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर ना आ जाए हेल्थ केयर सेगमेंट को लेकर तो दिक्कत हो सकती है। नेस्ले इंडिया की अगर आप बात कर ले तो अगेन एवरेज परफॉर्मेंस इनका यहाँ पे चलता रहता है। अब तो स्प्लिट भी दे दिया इस चीज़ के चलते, 19,000 का स्टॉक अब नॉर्मल 2-3 हज़ार, मतलब 1,500-2,000 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। माइनस पॉइंट अगेन वही है, FMC स्पेस में एक एवरेज परफॉर्मेंस ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। NTPC भी अगर देखा गया सरकारी कंपनी, एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता रहता है। ONGC अगेन सेम सरकारी कंपनी, ये इनका पूरा भविष्य सरकार के हाथ में होता है। सरकार एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर इनमें ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त ऊपर या फिर नीचे करवा सकती है। पावर ग्रिड भी सेम अगेन सरकारी कंपनी, सो वही दिक्कत है। देन रिलायंस की अगर बात कर ले, एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता रहता है, बढ़िया कंपनी, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। देन मतलब उनका साइज इतना बड़ा है, एकदम ज़बरदस्त बड़ी छलांग मारनी है, सो एकदम ही हम यहाँ पे कह सकते हैं मुश्किल वो चीज़ देखने को मिल जाती है। SBI लाइफ का भी वही सिनेरियो है जो HDFC लाइफ का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। श्रीराम फाइनेंस की बात करें भाई, कोई तो इनको निफ्टी में गिनता भी है कि नहीं, डाउटफुल सिचुएशन है, काफ़ी कम इसके बारे में पूछा जाता है, बट फाइनेंस स्पेस में काम करने वाली कंपनी है, अच्छी बात है एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से। SBI की बात करें भाई, सरकारी नंबर 1 बैंक है, आप सभी लोगों को पता ही है। PSU बैंक मर्जर जितना भी कर ले, इधर उधर कर ले, SBI को कोई हिला नहीं सकता भाई, SBI इधर की इधर ही रहेगा। सन फार्मा भी सेम लाइक सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज जैसे सिचुएशन है। TCS की भी सिचुएशन एकदम अमेरिका के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ेगा भाई, हायर एक्ट को लेकर ऊपर नीचे कुछ किया तो TCS की बैंड बच सकती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट अगेन एक ओके परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी, एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा भागता है ना तो एकदम ज़्यादा गिरता है। टाटा मोटर्स की बात करें तो अब ये अलग अलग हो गए, पैसेंजर व्हीकल अलग, कमर्शियल व्हीकल अलग, ठीक है, तो अभी 2-3 क्वार्टर यहाँ पे लगेंगे सारी चीज़ों को सामने आने के लिए। देन टाटा स्टील की अगर बात कर रहे हैं, अगेन ये एक एवरेज परफॉर्मेंस देने वाली स्टील वाली सिक्लिकल कंपनीज है, आपको पता ही है। टेक महिंद्रा भी सेम अमेरिका को लेकर। टाइटन की अगर बात कर ले, प्लस पॉइंट यही है कि ज्वेलरी सेगमेंट में इनका तनिष्क ब्रांड काफ़ी अच्छा कर रहा है और ऑर्गेनाइज स्पेस में ज्वेलरी एक बड़ा गेम होते हुए देखने को मिलने वाला है, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है बट इसके लिए काफ़ी टाइम भी लगेगा, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। ट्रेंड की बात कर ले तो अगेन जूडियो जैसा ब्रांड उन्होंने लाया, नई चीज़ लाई, मार्केट ने उसको ज़बरदस्त धमाका दे दिया। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए उनको ऐसा ही कुछ और नया चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। कोशिश तो यहाँ पे कर रहे हैं बट उसको अभी तक सक्सेस मिलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट अगेन एवरेज काम करने वाला कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, मतलब अच्छा बिजनेस है। माइनस पॉइंट ये है भाई कि अब अदानी के साथ इनको यहाँ पे 2-2 हाथ करने हैं। ACC अंबुजा आपको पता ही है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से टक्कर दे रहे हो, भविष्य में मर्ज भी हो जाएंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला को टक्कर दे ही देंगे। विप्रो की बात करें, एक ज़माने में ज़बरदस्त चलने वाली कंपनी आज इतनी बड़ी यहाँ पे बन चुकी है कि अगेन एवरेज ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। एंड अगेन इनकी भी तार अमेरिका से ही जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अगर कुछ भी होगा तो इनको दिक्कत यहाँ पे दे सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी कंपनीज थी यहाँ पे एक जस्ट लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी, ओवरव्यू करके आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या प्लस पॉइंट है एंड क्या क्या माइनस पॉइंट है, तो आप फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।